एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील कवर्स 110 मीटर इन वन रिवोल्यूशन। कह रहे कि एक व्हील है जो एक रिवोल्यूशन में यानी एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है 110 मीटर। व्हाट इज इट्स रेडियस। तो रेडियस की बात कर रहा है, यानी जो रिवोल्यूशन है वो सर्कुलर का, यानी जब वन रिवोल्यूशन मान लीजिए वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है व्हील और ऐसे घूम के यहीं पर ही आके इनिशियल और एंडिंग पोजीशन उसकी है, ठीक, इस पॉइंट पर यानी ए पॉइंट पर वो ए से चलना शुरू करता है, ए पर ही आ जाता है। तो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पर यानी वो एक सर्कमफ्रेंस जाता है। तो मतलब लिखेंगे आप व्हील कवर्स डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर करता है कितना 110 मीटर, और यही क्या है उसकी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस जो होगी वो कितनी होगी इक्वल टू 2πr, और सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगी, इसी के तो होगी 110 के, यानी 110 इक्वल टू 2 × पाई कितना 22/7 × रेडियस फाइंड आउट, ठीक। 2 अब बात करते हैं कि 110, अब सभी नंबर को नंबर्स की तरफ लेके जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो रेडियस वही बना रहेगा, रेडियस ये है 110 के साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा 7, मल्टीप्लाई में जाएगा 2 and 22 अपोजिट 2 and 22, ठीक है। इस 22 से हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, हमारे पास ये कितना होगा 5 7 है 35/2, यानी जो रेडियस होगा वो 35/2 होगा, फाइनल करेंगे तो 17.5 मीटर रेडियस होगी सर्कल की, 17.5 यानी 5 7 35/2। तो रेडियस उधर था, हमने रेडियस को इधर लिख लिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x इक्वल टू 2 लिखें या फिर 2 इक्वल टू x लिखें, रेडियस पहले भी इक्वल था, रेडियस अभी भी इक्वल है, सिर्फ हमने ऐसे लिखा है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ओके। ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी कर लीजिए। सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है हाउ मैनी रिवोल्यूशंस, यानी कितने चक्कर, हाउ मैनी रिवोल्यूशन का मतलब होता है कितने चक्कर लगाएगा व्हील मेक टू कवर अ डिस्टेंस 132 किलोमीटर, यानी 132 मीटर, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दिया 132 मीटर। वो कह रहा है कि अगर किसी व्हील को 132 मीटर जाना पड़े, इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़े, तो वो कितने रिवोल्यूशन लेगा, यानी कितने चक्कर लगाएगा। और उस व्हील की जो रेडियस है कितनी दी 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यहाँ पर चेक करिए, ये सेंटीमीटर में है और वो मीटर में है, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कीजिए या फिर दोनों को मीटर में कीजिए। तो हम इसे क्या करने जा रहे हैं सेंटीमीटर में, 132 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेंटीमीटर में, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में आ गया है, क्लियर। अब बात आती है कि व्हील का रिवोल्यूशन कैसे पता चलेगा। जो व्हील होता है, चाहे व्हील छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका छोटा या बड़ा होना उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। व्हील जो एक चक्कर लगाता है वो अपनी सर्कमफ्रेंस के इक्वल लगाता है, जितनी उसकी सर्कमफ्रेंस होगी व्हील की वो उसके एक रिवोल्यूशन के इक्वल होती है। मान लीजिए कोई व्हील है ये, ठीक है, इस व्हील को हमने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इस व्हील को ऐसे खोल दिया लाइक दिस, इसकी लेंथ कितनी होगी मान लीजिए, जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये व्हील को ऐसे हमने लीनियर फॉर्म में फैला दिया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। हमने कहा ये 2 मीटर है, इसकी लेंथ 2 मीटर है सपोज, तो जो इसकी सर्कमफ्रेंस है वो भी तो लीनियर फॉर्म बना रही है, तो वो 2 मीटर है तो सर्कमफ्रेंस भी तो 2 मीटर रही होगी, यही तो ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर है, तो जब ये व्हील, अगर इसी व्हील को हम यहाँ पर रखें और जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा, जब ये व्हील एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो वो व्हील अब कहाँ होगा यहाँ पर, यानी इतनी लेंथ ही चलेगा जितनी उसकी सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें व्हील की सर्कमफ्रेंस पता होना जरूरी है, तभी हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बता सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल्स टू, और ये क्या बराबर होता है किसके, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में जितनी वो डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। सर्कमफ्रेंस कितना है इसका 2πr, और डिस्टेंस कवर करेगा कितना वो होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है।
तो 2 पाई है, 2 इंटू पाई कितना 22/7 और रेडियस कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। इसे एज इट इज हम यूज करते हैं। तो हमें डिस्टेंस पता चल गई है कौन सी, जो एक रिवॉल्यूशन में उसने कवर की है, 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर। अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब कितनी डिस्टेंस चलनी है, तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था, ये था, अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी एक चक्कर में वो कितना चलेगा उससे हम इसे डिवाइड करेंगे। ओके, देख लीजिए सी है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, 132 × 100 सेंटीमीटर अपॉन, डिवाइड किससे करेंगे, इससे 2 × 22/7 × 60। ठीक है, इससे हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे 22/7 ना, नीचे फ्रैक्शन है ना, तो 7 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 7 न्यूमरेटर में। तो फाइनल जो होगा 132 × 100 × 7 अपॉन 2 × 22 × 60 0। ठीक, इसे अब आप कैंसिल आउट करेंगे। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता चल जाएगा। सॉल्व आप करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे आपस में, नंबर्स को कट करेंगे जो इससे कैंसिल होते हैं, और आपका आंसर इसे सॉल्व करते ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट दोबारा बता दे रहा हूँ, एक बार रिविजन लीजिए। टोटल डिस्टेंस जो थी 132 मीटर थी, हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। क्यों, क्योंकि जो रेडियस थी व्हील की वो सेंटीमीटर में थी। ओके, उसके बाद उसने कहा कि इतनी डिस्टेंस को कवर करने में व्हील को कितने रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमने क्या जाना, सबसे पहले हमें उसकी सर्कमफ्रेंस पता होनी चाहिए व्हील की, क्योंकि उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो ही एक डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में। यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन पता चल जाएगा, ये ना। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस ज़्यादा होगा नहीं होगा भाई, व्हील एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये डिस्टेंस ये ज़्यादा होगा उससे, व्हील की एक चक्कर में डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन से, एक रिवॉल्यूशन। जो भी आपका डिवाइड करने के बाद आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशो बिटवीन सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स हुज रेडियाई आर इन द रेशो 2:3। दोनों की रेडियाई जो है, रेशो दिया है रेडियाई का। रेडियाई मतलब क्या होता है, रेडियस एंड रेडियाई। रेडियस सिंगुलर होती है, रेडियाई प्लूरल, यानी जब एक से ज़्यादा रेडियस होती है उन्हें हम रेडियाई बोलते हैं, RADII रेडियाई। क्लियर। तो फाइंड द रेशो पूछ रहा है बिटवीन सर्कमफ्रेंसेस, तो हमें सर्कमफ्रेंसेस का रेशो बताना है। वो कैसे, देखिए जरा ध्यान से। तो लेट क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है। लेट R1 हम उसे 2x कह देंगे, और जो R2 है उसे 3x कह देंगे। क्यों, रेशो में क्या दिया है, रेशो जो रेडियाई का वो 2:3। तो R1 को 2x कह रहे हैं, ये फर्स्ट सर्कल की रेडियस है, और ये सेकंड सर्कल की रेडियस है कितनी, 3 के रेशो। क्लियर। तो R1 R2 पता चल चुका है। रिक्वायर्ड रेशो, जो वो रेशो जानना चाहता है वो सर्कमफ्रेंस का, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस तो सबकी सेम होती है 2πr, बस R1 R2 आ जाएंगे। तो 2πr1 अपॉन 2πr2 होगा। 2π से 2π कैंसिल कर दीजिए, वैल्यू मत पुट करना इनकी, जब कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर दीजिए। R1 अपॉन R2 है, तो R1 अपॉन R2, R1 कितना था 2x, R2 कितना है 3x, x से x को कैंसिल कर देंगे, कितना होगा 2/3। तो इसे रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2:3। कैसे लिखेंगे, 2:3, क्योंकि रेशो की फॉर्म 2:3 होते हैं, 2/3 नहीं, ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है 2/3। ओके, ये 2:3, ये उनकी सर्कमफ्रेंस का रेशो। इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। पहले थर्ड पार्ट देखिए, वो क्या जानना चाहते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स विच आर शेडेड। यानी ये वाला जो पोर्शन है उसमें शेडेड किया हुआ है, इस शेडेड पोर्शन की पेरीमीटर जानना चाहते हैं। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, लेकिन यहाँ साइड्स नहीं है सर, कर्व आर्क्स हैं, यानी दिस
इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, यानी ये जो बाउंडेड है ये इसकी लेंथ जानना चाहते हैं। शेडेड पोर्शन को जिसने बाउंड किया है, ये इस आर्क, ये आर्क, ये आर्क और ये आर्क ने बाउंड किया है। ओके, तो इनकी लेंथ जानना है। अब इनकी लेंथ कैसे पता चले हमें? अब हमें दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर ये 8.4 सेंटीमीटर है, ये जो है स्क्वायर है, ये भी 8.4, क्योंकि एडजस्टेंट साइड से इक्वल है। तो ये 8.4 है, तो ये भी 8.4 है और ये भी 8.4। ओके, यहाँ पर जो है 90 डिग्री होता है, नहीं होता है बच्चों? स्क्वायर 90 होता है ना। तो ये जो 90 डिग्री है, आप इसे देखिए जरा, जिस पर मैं चौक लेकर जा रहा हूँ, ये दिस एंड दिस, ये कौन है? क्वाड्रेंट है या नहीं? क्वाड्रेंट है नहीं? 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट, यानी 4 क्वाड्रेंट से मिलकर एक सर्कल बनता है। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में देख लेना सर्कल की, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 90 बताया था आपको। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? रेडियस इस आर्क का। हमने बताया था आपको कि एक सर्कल है, सर्कल में जब दो डायमीटर 90 डिग्री बनाते हैं तो ये क्वाड्रेंट बन जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन देखो जरा, ये वाला पोर्शन, ये यही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इस वाले पोर्शन को बाकी मैं हटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये रिमूव कर दे रहा हूँ, चेक करो। ये पोर्शन यही है, ऐसे ही फिर ये है, ऐसे ही है और ऐसे पोर्शन। ओके, तो ये चीज़ें देखनी है हमें। अब बात करनी है कि हमें कैसे बताएंगे। अगर हमें रेडियस पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए तो ये देखो कितनी आ गई, 1 2 3 एंड 4 आर्क मिलकर क्या बना रही है? कंप्लीट सर्कल बना देंगे। तो हमें कुल मिला के रेडियस जानना है इसका। तो रेडियस का कितना चलेगा? ये मिड पॉइंट है यहाँ पर, तो 8.4 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 8.4 का हाफ हो जाएगा, तो कितना होगा? 4.2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है। तो अब हमें बताना है सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ शेडेड, सर्कमफ्रेंस ऑफ शेडेड की बतानी है या पेरीमीटर बताना है। उसने पेरीमीटर बोला ना, तो आप पेरीमीटर बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसे सर्कमफ्रेंस लिख देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल किसके होगा? सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा किसी एक सर्कल की। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई आर होती है। 2 × पाई कितना? 22/7। और रेडियस कितना बेटा जी हमारे पास? 4.2 सेंटीमीटर। तो हमने 4.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ डेसिमल से कैंसिल करते हैं, 4 में 0 और 7 से कितनी बार? 7 2 जा 14, 3 जा, तो 7 6 जा 14। ठीक, उसके बाद क्या? 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12 और 12 की 22 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। देख लीजिए, मैं फोकस कर दे रहा हूँ कैमरे का थोड़ा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 44 होगा इंटू 6 होगा अपॉन 10। ओके बेटा, तो 44 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 और 2 के दिखा बात करते 26 बनेगा अपॉन 10, मतलब 26.4 सेंटीमीटर आएगा। ये इसकी सर्कमफ्रेंस होगी 26.4 एकड़। ओके, तो इस तरीके से हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर देंगे इसकी, क्योंकि ये जो आर्क थी 4 आर्क्स हमारे पास थी, 1 2 3 एंड 4, ये 4 आर्क्स मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। तो हमने लिख दिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इन्हें ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसे देखिए ध्यान से। उसने आपको ये जो सर्कल्स हैं आपस में टच कर रहे हैं, 3 सर्कल्स, मैंने ये हॉरिजॉन्टल बनाए हैं, वहाँ पर वर्टिकल बने हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या जानना चाहता है? इनकी शेडेड, यानी जो शेडेड है उनकी पेरीमीटर जानना चाहता है। तो शेडेड कौन? ये सभी शेडेड है, सब शेडेड। तो मुझे ये सर्कल अलग है, इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस अलग होगी। आप देखिए उसमें यहाँ इस सेंटर से लेकर यहाँ तक 2.1 का है, तो इस रेडियस को मान लिया 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कौन है? 2.8 है, यानी डायमीटर है। तो कंप्लीट बुक में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.8 है, तो मतलब डायमीटर है। इसका हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा? रेडियस। तो 2.8 का हाफ कितना होता है? 1.4। तो R2 कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर। जो R3 है वो 7 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ से लेकर सेंटर, यानी सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की डिस्टेंस है वो R3 है, वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अब बात आ रही थी हमें इनकी सर्कमफ्रेंस कैसे बतानी है। तो 3
3 सर्कल्स की सरकमफ्रेंस को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सरकमफ्रेंस, टोटल सरकमफ्रेंस लिख सकते हैं हम, टोटल सरकमफ्रेंस, टोटल पेरीमीटर जो होगा हमारा यानी 3 सर्कल्स की सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड, यानी तीनों की सरकमफ्रेंस को प्लस कर देंगे, मतलब 2πr1 प्लस 2πr2 प्लस 2πr3, यानी सिर्फ रेडियस का ही तो डिफरेंस है, बाकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो सेम होता है 2πr। तो इसके लिए 2πr1, इसके लिए 2πr2, इसके लिए 2πr3, यानी कौन है 2πr1? ये जो आप एक राउंड ले रहे हैं 1 रिवॉल्यूशन, ये है आपका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस ये और इसका सरकमफ्रेंस ये। तो 3 को ऐड किया तो इन 3 टर्म्स में हमें 2π कॉमन दिखाई देगा, 2π को कॉमन ले लीजिए, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ पर भी है, 2π यहाँ पर भी है। 2π को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2π कितना होगा 22/7 और r1 कितना है, r1 है 2.1 प्लस r2 1.4 प्लस 7, ये क्लियर। ऐड करेंगे 2 × 22/7 इंटू, जब हम 2.1 में 1.4 ऐड करेंगे कितना होगा 3.5 और 3.5 में 7 ऐड करेंगे तो 10.5, 10.5। इसे सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल करने के बाद जो भी आंसर होगा वो आपका होगा 2 × 22/7 इंटू 10.5, क्लियर। सॉल्व कर लेंगे, सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आगे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 8 तक डिस्कस कर चुके हैं, 9 ट्राई कीजिए आप, ठीक है। 9 क्वेश्चन आपको करना है, ये होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके होमवर्क में है। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन बेटा जी प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।